हेलो एंड नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। गणगौर फेस्टिवल का ये सेकेंड पार्ट है। अगर आप सभी ने अब तक फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख के आइएगा इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि गणगौर के पहले दिन हम लोगों ने क्या किया था, क्योंकि वो हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है कि हमने क्या क्या किया था। और सेकेंड पार्ट में मैं बताऊँगी कि सेकेंड डे और थर्ड डे के बारे में, क्योंकि हमारे निमाड़ में गणगौर माता 3 दिन की आती है और 3 दिन को मैंने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में बताने की कोशिश की है। तो चलिए अब मैं मिलाती हूँ सोनू से। इसका नाम मैंने हाल ही में सोनू रखा है और ये नानी जी के घर पाली हुई बकरी का बच्चा है। और अब मैं आगे दिखाने वाली हूँ आपको सतपुड़ा रेंज के बारे में। सामने जो आपको पर्वत दिख रहे हैं वो सतपुड़ा रेंज है और इन्हीं पर्वतों के नीचे नाना जी के खेत खलियान है और गाँव जहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। मम्मी क्या बना रहे हैं? हाँ, और कैसे बोल ढंग से बोल। हिंदी ने अपन निमाड़ी बोला ना यार। तो यहाँ पे भजन समाप्त तो होते हैं और आप जो बनते हुए ये देख रहे हैं इसे सेवैयाँ कहते हैं। और सेवैयाँ गणगौर माता के पर्व पर स्पेशली बनाई जाती है और गर्मियों के दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती है, पर गणगौर माता के इस अवसर पर गणगौर माता के लिए बनाई जाती है और सबको खिलाई जाती है और गणगौर माता को भोग भी लगाया जाता है। तो आज सेकेंड डे है गणगौर माता का और हमारे घर में यहाँ पे मम्मी और सारी मौसियाँ वगैरह मिल के सब बना रहे हैं सेवैयाँ। तो मशीन के सांचे से सेवैयाँ यहाँ पे निकल के बाहर आ रही है और मम्मी सेवैयाँ की चकली घुमा रहे हैं ताकि सेवैयाँ प्रॉपर बाहर आ जाए। और आप सभी ने देखा होगा कि मौसी लोई को मशीन के अंदर डाल रहे हैं और आटे की लोई उसमें प्रेस कर रहे हैं ताकि सेवैयाँ ऐसी आसानी से बाहर आ सके। और यहाँ पे सेवैयाँ को इस प्रकार से तोड़ के सुपड़े में फैलाया जाता है ताकि सेवैयाँ अच्छे से प्रॉपर सूख जाए। और यहाँ पे इस आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाई जा रही है और इस आटे में सिर्फ नमक और ऑयल डाला गया है और बाकी इसमें और कुछ भी नहीं डाला गया है। और ऐसी छोटी छोटी लोइयाँ बना के मशीन में ऐसे प्रेस किया जाता है यहाँ पे ताकि सेवैयाँ 4 घंटे तक अच्छे सूखने के बाद में इसको उबलते हुए पानी में डालेंगे और आधे घंटे तक 20 मिनट तक उबाल लो और छन्नी में छान के और शक्कर मिला के और सबको खिलाओ। तो सेवैयाँ बनाने की मशीन को गांव में कड़ बोला जाता है और यहाँ पे सेवैयाँ सुपड़े में पूरी आ गई है और सेवैयाँ को इस प्रकार बाहर सुखाया जाएगा 4 से 5 घंटे के लिए ताकि सेवैयाँ प्रॉपर सूख जाए और शाम को बनने के लिए रेडी हो जाए। सावन मामा खाना खा रहे हैं। अभी भूख लगी तो खाना खा रहे, सामने तैयारी उधर है। देसी मैगी बोलते हैं उसको हमारी भाषा में। देसी मैगी बोलते हैं भाई हमारी भाषा में इसे, और शाम को बनेगा। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि बारी बारी से सब यहाँ पे सेवैयाँ बना रहे हैं, क्योंकि सेवैयाँ काफ़ी ज़्यादा बनानी है, मेहमान ज़्यादा है तो सेवैयाँ भी ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ पे सारी मौसियाँ मिल के एक दूसरे की हेल्प कर रही है और बारी बारी से मशीन घुमा रही है, क्योंकि मशीन को घुमाने में थोड़ा हाथों का ज़ोर लगता है और हाथों पे प्रेशर जाता है। तो यहाँ पे सब बारी बारी से काम कर रहे हैं ताकि सेवैयाँ जल्दी से बन जाए और थकान भी ना हो, क्योंकि और भी सारे काम करने हैं। गणगौर माता के लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है। तो यहाँ पे सब मौसियाँ मिल के जल्दी जल्दी सेवैयाँ बना रही हैं क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो गणगौर माता के उपलक्ष्य में यहाँ पे ढोल वाले सब दान दक्षिणा लेने आए हैं और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि बच्चे ढोल की आवाज़ से ज़्यादा नौटंकी कर रहे हैं, कान बंद कर रहे हैं, इतरा रहे हैं। यहाँ पे तो बच्चे मस्ती कर रहे हैं, पर कोई ना। यहाँ पे ढोल वाले को यहाँ पे गांव में पैसे और अनाज दोनों दिया जाता है और अनाज यहाँ पे कंपलसरी है, तो यहाँ पे गेहूँ दिए जा रहे हैं। तो
तो यहाँ पे सेवइयाँ बनाने का सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेवइयाँ बनाई जा रही है। तो अब ये मामियों की बारी है और ये भाभी जी की बारी है, और आगे मैं भी बनाऊँगी सेवइयाँ। मैंने भी सोचा कि मैं भी बना के देखूँगी कितनी मेहनत लगती है सेवइयाँ बनाने में। और सच में मैंने जब बनाना स्टार्ट किया था तो मुझे भी लगा कि नहीं, हाथों में बहुत ज़्यादा प्रेशर जाता है और हाथ और शोल्डर दुखने लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बारी बारी से सबकी मदद ली जाती है ताकि सेवइयाँ अच्छे से और जल्दी बन पाए। माला बना रही माई गणगौर माता की माला बना रहे आप? हाँ, माला बना रही, कैरी का हार, बाबा का कैरी का हार बना रही, माता जी का धनिया राजा के हाँ, कैरी का माला बना रही, और माता जी का ये का खारिक बादाम का हार बना रही। अच्छा, इससे हार बनाएंगे? हाँ, इसका हार बनाए। अच्छा, और ये नाड़े से बनाएंगे? माता को उतरे गाड़ी वाला। अच्छा, गाड़ी बनी तो अपना घेर से जाएगो माता जी को, तो उसको रीति रिवाज है। गणगौर माता पार्टी बन जाएंगे, फिर माता जी के पूजा करके फिर तो माला पहनाएगी, खारी खोखरा बादाम की, धनिया राजा का वाटके की माला पहनाएंगे, रनुबाई का नाड़ा की पुराने जमाना में रीति रिवाज है कि जब दुल्हन के तैयार सजाते थे, ऐसे भी रनुबाई गौरबाई को भी सजाते हैं हम। ऐसे उसी तरह से चोटी बनाते हैं हम नाड़े की, तो सब नाड़े की हम बना रहे, वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों नानी जी मिलके माला बना रहे हैं, और यहाँ पे केरी की माला धनिया राजा के लिए बनाई जाएगी, और ड्राई फ्रूट्स से माला बनाई जाएगी रनुबाई की, और नाड़े से बनाई जाएगी गणगौर माता की चोटी। और तो यहाँ पे अब हम सब जा रहे हैं गणगौर माता के लिए नहाने का पानी लेने, और उन्हें उसी पानी से स्नान कराया जाएगा। और इस प्रोसेस को बोला जाता है पाटी। और पाटी मतलब कि कलश में पानी लेके आना होता है किसी गांव के कुएं से, और गांव का जो भी पवित्र कुआं होता है वहाँ से पूजा का पानी लेके आया जाता है, और उसी से गणगौर माता की पूजा की जाती है। गणगौर माता और जवारे को नहलाया जाता है। तो हम सभी रेडी होके जा रहे हैं गणगौर माता के लिए पार्टी भरने, और ये नानियाँ हैं, मम्मी जी की काकी होन, तो अब ये भी चल रहे हैं साथ में हमारे। तो यहाँ पे हम जो दूल्हा दुल्हन बना के लाए हैं, तो दूल्हा दुल्हन को हम सबसे पहले गांव का जो राधा कृष्ण मंदिर है, हम वहाँ पे उनके दर्शन करवाएंगे सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को, और आशीर्वाद वहाँ से प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हम गांव में जो कुआं है, जो पवित्र कुआं, वहाँ पे हम गणगौर माता के लिए जो पार्टी भरने जाएंगे, तो हम वहाँ पे पहुँचेंगे। और वहाँ पे पहुँचने के बाद में जो भी प्रोग्राम है वो आप सभी को मैं वहाँ पे दिखाऊंगी कि वहाँ पे पानी को भरने की क्या प्रोसेस होती है। तो चलिए। तो यहाँ पे हमारे नकली दूल्हा दुल्हन इतने क्यूट लग रहे थे ना, ये दोनों लड़कियाँ हैं। और अब मैं बताऊँगी कि पीछे है ना दादा होन ताश खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और मैं वीडियो बनाई थी तो उनको शर्म आ गई, और फिर मैंने मोबाइल आगे कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मम्मी के हाथ में जो टोकरी है उसमें धानी है और कुछ आम के पत्ते हैं, और इनका क्या यूज़ है मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे आगे आप सब जो नज़ारा देख रहे हैं, बंजर नज़ारा, यहाँ पे पहले घर हुआ करते थे, गांव के काफ़ी बड़े बड़े घर हुआ करते थे, पर सरदार सरोवर डैम बनने की वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने पानी का बहाव रोक दिया था सरदार सरोवर से। तो यहाँ पे पूरा आधा गांव पूरा डूब में जा चुका था। तो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े घर थे वो सारे डूब क्षेत्र में चले गए, और उन लोगों का मुआवजा मिला गवर्नमेंट की वजह से। और अब उन लोगों ने नई जगह पे अपने घर बना लिए हैं, और देख रहे हैं कि ये जो कुआं है, यहाँ पे आसपास काफ़ी अच्छा घर हुआ करता था। तो यहाँ पे गणगौर माता का बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था, पर अब सब कुछ खाली खाली लग रहा है। और मैं अब डूब क्षेत्र के बाद में यहाँ पे पहली बार आई हूँ, तो मुझे बहुत खालीपन यहाँ पे महसूस हुआ।
यहाँ पे हम लोग सब कुएं के पास पहुँच चुके हैं, पर यहाँ पे हम लोगों से एक भूल हो गई कि हम पानी निकालने के लिए बाल्टी भूल गए थे। वो बाल्टी जिसमें रस्सी होती है और कुएं से पानी को बाहर निकाला जाता है। तो अब हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं कि करीबी जो भी घर होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे किसी बच्चे को पहुँचाया है बाल्टी लाने के लिए। तब तक हम कुएं को देख के टाइम पास कर रहे थे और हमने यहाँ पे देखा कि कुएं में काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, लकड़ियाँ थी और कुछ चप्पलें वगैरह पड़ी थी। तो हम बस वही देख के टाइम पास कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे बाल्टी आ चुकी है और यहाँ पे कुएं से पानी को बाहर निकाला जा रहा है। और जो भी बर्तन लाए थे यहाँ पे पानी भरने के लिए, उन सभी को यहाँ पे मिट्टी से मांजा गया सबसे पहले, और मिट्टी से धो के यहाँ पे वापस से फिर शुद्ध पानी को भरा जा रहा है। और ये कुआं काफ़ी पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस कुएं से ही हमेशा पूजा के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि ज़मीन में यहाँ पे चौक बना दिए गए हैं और चौक में अब ये एक कपड़ा बिछा दिया गया है, टॉवेल रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अब जो भी हम कलश लेके आए थे उसकी स्थापना करेंगे। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि मौसी यहाँ पे कलश में आम के पत्ते लगा रहे हैं। यहाँ पे एक घड़ा और एक कलश लाया गया था पित्तल और तांबे का, और यहाँ पे सिर्फ पित्तल और तांबे की ही चीज़ इस्तेमाल होती है। पर यहाँ पे कुछ लोग हैं ना स्टील का लोटा भी लाए थे, पर हो सकता है कि अवेलेबल ना हो उनके पास उस वक्त के लिए, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब कलश की स्थापना करने के बाद में, आम के पत्ते लगाने के बाद में, यहाँ पे कलश को और घड़े को कलावा बांधा जा रहा है, जिसे नाड़ा कहते हैं। और यहाँ पे अब मौसी ने यहाँ पे दोनों को नाड़ा बांध दिया है। तो अब यहाँ पे पूजा की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे पूजा की जाएगी पानी की। और आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे मौसी दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं पूजा के लिए। यहाँ पे दोनों हाथों में कुमकुम लेके या फिर जो भी चीज़ चढ़ाई जाती है उनको दोनों हाथों में आधी आधी लेके चढ़ाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे लाइन से कलश को सभी ने रखा हुआ है, और जिसका घर जैसे जैसे दूरी पे है कलश भी उसी हिसाब से रखा गया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकेंड में और सेकेंड नंबर का हमारा कलश है, तो हम गांव के उधर से देखा जाए तो हम गांव के फर्स्ट में आते हैं, पर हम अब इधर से जाएंगे तो हम गांव के सेकेंड में आएंगे। इसलिए हमारे कलश सबसे पहले रखे गए हैं, ताकि जिनका घर पहले आएगा वो पीछे पीछे से रुकता जाएगा। और यहाँ पे पूजा समाप्त हो गई है और अब यहाँ पे आरती लेके यहाँ पे अब प्रसाद चढ़ाई जा रही है। प्रसाद में यहाँ पे तमुल लाए थे, तो तमुल चढ़ा रहे हैं यहाँ पे मम्मी। और यहाँ पे सभी के कलश में यहाँ पे सबसे पहले प्रसाद को चढ़ाया जाएगा, उसी के बाद में यहाँ सबको बांटा जाएगा। और यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा धूप में थक गए थे, हमारे दूल्हा दुल्हन भी। तो यहाँ पे कोई आराम कर रहा है, कोई मस्ती कर रहा है यहाँ पे। और ये हमारा दूल्हा है कि बाय बाय हाय हेलो ही करता रहता है यहाँ पे, और बड़ी क्यूट है यार जी। यहाँ पे तो यहाँ पे जो भी कन्याएं हैं वो कलश उठाएगी। यहाँ पे कोई भी लेडीज़ कलश नहीं उठाती है। तो यहाँ पे सारी की सारी कुंवारी कन्याओं को लाइन से लगाया गया है जो कलश उठाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कन्या का पूजन किया जा रहा है, उनको तिलक लगाया जा रहा है, और उन कन्याओं के सर पे अब घड़े को यहाँ पे रखा जा रहा है। और
यहाँ पे हम लोगों ने 2 मिनट रुक के डांस किया क्योंकि यहाँ पे वापस से वो राधा कृष्ण मंदिर आया था और राधा कृष्ण मंदिर में 2 मिनट के लिए ब्रेक देना ही था वहाँ पे, इसलिए हमने थोड़ा सा वहाँ पे ढोल पे डांस किया और घर की ओर वापस रवाना हो गए। और आप देख सकते हैं कि घर तक आते आते सिर्फ 2 कलश बचे और बाकी के कलश रास्ते में ही रुक गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढोल वाला है ना, दूल्हा दुल्हन और जो हम पानी भर के पार्टी को लेके आए हैं तो उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा है। तो यहाँ पे ढोल वाले को नेक चाहिए, तो यहाँ पे अब सब लोग नेक दे रहे हैं। और आप सब देख सकते हैं कि एक पीछे जो कलश लेके जा रही है तो उनका घर आगे है, उनके घर भी गणगौर माता लाई हुई है तो वो आगे जाएंगे। और अब हमारे दूल्हा दुल्हन घर की ओर अंदर प्रस्थान करेंगे क्योंकि जो भी हम पार्टी लेके आए थे तो उस पानी को डायरेक्ट इधर उधर रखे बिना, सिर से उतारे बिना माता के चरणों में वहाँ पे रखा जाएगा माता के पास में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन ने माता जी का आशीर्वाद लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कलश उठा के लाई थी वो कन्या ने भी आशीर्वाद ले लिया है। और अब यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो वो खा रहे थे कूलर की हवा। और अब उनको डांस के लिए ले जाया जा रहा है क्योंकि अब ढोल वाला चले जाएगा तो ढोल को अभी आंगन में एक बार और बजाना ज़रूरी है और हम सब अब डांस करेंगे। तो यहाँ पे रास्ते में सावन माला बना रहा है जो कि माता के लिए बन रही है और वो ड्राई फ्रूट्स की है क्योंकि बाकी की माला नानी जी और बना दिए हैं, पर ड्राई फ्रूट्स की माला में मेहनत थी तो वो अब सावन बना रहा है। तो यहाँ पे ढोल पे काफ़ी देर से डांस चल रहा था तो मैंने सोचा कि डांस को बिगाड़ दिया जाए, पर क्या हुआ कि डांस को बिगाड़ने के चक्कर में सब लोग बोलने लगे कि नहीं अब मटकी पे नाचना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जयमाला और मैं मटकी पे डांस कर रहे हैं। मुझे इस देसी ढोल पे मटकी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये है जिया, यही दूल्हा बनी थी। और अब मैं दिखाऊंगी कि अब क्या फंक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है मेहंदी वाला फंक्शन। तो यहाँ पे गणगौर माता के लिए मेहंदी का फंक्शन रखा गया है और गणगौर माता को मेहंदी लगा दी है। तो अब हम सब मिलके यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे गणगौर माता की मेहंदी बनाने के लिए तो आधे लोगों ने ग्रीन साड़ी पहनी थी और कुछ लोगों ने हल्दी बनाई, तो कुछ लोगों ने येलो साड़ी पहनी थी और कुछ लोगों ने रेड साड़ी पहनी थी। सारा कॉम्बिनेशन एक साथ किया था यहाँ पे हम लोगों ने। तो यहाँ पे हिना और मैं और मम्मा सब वेटिंग में है मेहंदी लगवाने के लिए कि भाभी फ्री होंगे तो भाभी लगाएंगे या रजनी फ्री होगी तो रजनी लगाएंगे। और बेचारे बच्चे तो एक दूसरे को ही मेहंदी लगा रहे हैं क्योंकि उनके लिए बड़ों के लिए टाइम नहीं है कि बड़े उनको मेहंदी लगा के दें। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि जो केरी की माला बनाई गई थी धनियर राजा के लिए, तो यहाँ पे धनियर राजा को केरी की माला पहना दी गई है। तो अब यहाँ पे नानी जी है ना गणगौर माता के लिए चावल बना रहे हैं और गणगौर माता को भोग लगाया जाएगा इसी चावल का, क्योंकि गणगौर माता का जो भी टाइम है वो अब समाप्त होने वाला है क्योंकि गणगौर माता आज हमारे घर से जाने वाली है। अब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो भी हैं वो मस्ती कर रहे हैं और यहाँ स्पीकर रखा हुआ है तो इस पर डांस भी कर रहे हैं क्योंकि इन सभी की मम्मा वगैरह सब मेहंदी लगाने में बिज़ी है। तो इनको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं बिज़ी रख रही थी उनको डांस करवा के। और
तो अब यहाँ पे है ना नानी जी गणगौर माता के जो जवारे हैं उनको भी नहला रहे हैं पानी से और उनके गले मिले जा रहे हैं। तो ये पानी वही है जो हम कुएं से भर के लेके आए थे। तो ये जवारों को भी स्नान कराया जा रहा है क्योंकि आज ये जवारे अब शाम को गणगौर माता के साथ चले जाएंगे, हमारे घर से विदाई ले लेंगे। और आप देख रहे हैं कि एक और नानी जी है जो ड्राई फ्रूट से बनी जो माला थी अब वो गणगौर माता को पहना रहे हैं। जैसी आम की जो कच्ची केरी की माला थी वो धनियर राजा को पहनाई गई और ड्राई फ्रूट से बनी माला गणगौर माता को पहनाई जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी नानी जी और मैं जवारों से गले मिल रहे हैं। तो 7 जवारे हैं तो 7 टोकरियों से हम अब गले मिल रहे हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चावल बनाए थे गणगौर माता के भोग के लिए वो बन के रेडी हो चुके। तो इस चावल में यहाँ पे घी है, गुड़ है और जो यहाँ पे भोग लगाया जा रहा है तो यहाँ पे 5 बार भोग लगाया जाएगा और 3 बार उनका मुंह धुलाया जाएगा, मतलब मुंह को साफ़ किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 बार खाना खिलाया जाएगा धनियर राजा को और 5 बार खिलाया जाएगा रणुबाई को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाना खिलाने के बाद में अब उन्हें 3 चक्कर यहाँ पे पानी पिलाया जाएगा। तो यहाँ पे अब गणगौर माता की विदाई का टाइम हो चुका है। तो गणगौर माता को अब आंगन में लाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे अब जितनी भी मोहल्ले की लेडीसें हैं और हमारी जितनी भी नानियाँ हैं, मम्मी की जितनी भी चाची होने, वो सब मिल के यहाँ पे गणगौर माता को विदाई दे रहे हैं। और विदाई में जो भी अपने अपने घर से जो भी खेती का कपास होता है तो उस कॉटन को यहाँ पे गणगौर माता को पहनाया जा रहा है। जैसे कि अब मेरी नानी जी पहनाएंगे और यहाँ पे एक दूसरे की घर की जो भी प्रसाद है उसे एक्सचेंज किया जा रहा है, एक दूसरे को दिया जा रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि नानी जी धनियर राजा और रणुबाई को कपास पहना रही है। और कपास का क्या महत्व है वो मैं इनसे पूछना भूल गई, पर हो सकता है कि कपास का ये महत्व है कि कपास एक फसल के रूप में यहाँ पे दिखाई पड़ती है गांव में। और इसी को कपड़े के तौर पे उन्हें पहनाया जा रहा है कि ये एक टाइप से काल्पनिक टाइप के कपड़े हैं जो गणगौर माता को भेंट किए जा रहे हैं उनके जाते वक्त, और मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे गांव की जितनी भी मतलब मोहल्ले की जितनी भी लेडीसें हैं या जितनी भी लड़कियां हैं सब पूजा कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ गणगौर माता को वापस घर के अंदर लाया गया है, और वो इसलिए लाया गया है तो इस प्रोसेस को कहते हैं पगफेरा, और गांव में से आना बोलते हैं। तो वापस से आना किया गया है। तो जो घर के लिए वापस गणगौर माता को अकेली को सिर्फ लेके आए हैं अंदर, और यहाँ पे 2 मिनट के लिए बैठते हैं अंदर, और वापस से गणगौर माता को वापस बाहर ले जाया जाएगा। और फिर गणगौर माता की फाइनली घर से विदाई हो जाएगी साल भर के लिए। अब गणगौर माता घर के अंदर वापस नहीं आएगी और अब गणगौर माता को वापस घर से बाहर ले जाया जा रहा है।
तो यहाँ पे माता जी को लास्ट टाइम झालरिया दिया जा रहा है क्योंकि अब माता जी की फाइनली विदाई होने वाली है। और अब मम्मी और नानी वगैरह सब मिल के विदाई के गीत गा रहे हैं माता के लिए, जो लास्ट गीत होते हैं। और इसी में विदाई भी हो जाएगी माता जी की। और अब माता जी को गांव के पंडाल में ले जाया जाएगा और गांव के जो राधा कृष्ण मंदिर है वहीं पे आज रात माता जी को वहाँ पे रोका जाएगा। और माता जी की कल विदाई होगी गांव से, और घर से तो आज ही हो गई है पर गांव से कल विदाई होगी। और गांव के मंदिर वाले पंडाल में माता जी और धनियर राजा को, तो गांव की जितनी भी माता जी वगैरह हैं गणगौर माता, उनको सभी गांव के पंडाल में ही आज की रात रखा जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे पीछे पलट के गणगौर माता को सिर्फ अकेले को बाहर पीछे पलट के घर को दिखाया जाएगा, क्योंकि गणगौर माता इस घर की बेटी है, तो बेटी जाते जाते घर को पलट के देखती है। और गणगौर माता को भी वैसा घर को पीछे पलट के दिखाया गया है। और अब गांव में माता जी को ले जाया जा रहा है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि गांव में जिन जिन के घर में गणगौर माता लाई गई थी उनकी सारी माताओं को यहाँ पे गांव में एकत्रित रूप से यहाँ पे इकट्ठा किया गया है और यहाँ पे स्थान दिया गया है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेडीज़ हैं जो माथे में कलश लेके पूरे चारों तरफ परिक्रमा लगा रही है, तो इसे बड़वा बोलते हैं गाँव में। और इनको जो इनके शरीर में वास करती है उस टाइम के लिए तो माता जी आती है, कहा जाता है कि इन्हें गणगौर माता आती है और ये बड़वा घूमते हैं। तो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे 5 राउंड लगाएंगे, जितनी भी माता यहाँ पे बिठाई गई है तो उनके आसपास ये लोग 5 राउंड लगाएंगे। और फिर यहाँ से माता जी को उस बड़े कुएं तक ले जाया जाएगा जहाँ से हम पानी भर के लेके आए थे। तो माता जी को लास्ट छोर तक ले जाया जाएगा और फिर वहाँ से वापस लाया जाएगा और गाँव के वो मंदिर वाले पंडाल में माता जी को आज रात वहीं पर रोका जाएगा। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि परिक्रमा पूरी होने के बाद में सभी ने अपनी अपनी माता जी और धनियर राजा को उठा लिया है और गांव में आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और इस चौराहे से एक अगला चौराहा एक और आएगा जहाँ पे गांव का पटील होता है, गांव का सरपंच नहीं, गांव का एक पटील होता है, गांव पटील, उनके हाथों से मतलब वो जोड़े से सारी माता को भोग लगाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे। तो अगला स्टॉप उनके घर के सामने होगा, जो एक चौराहा रहेगा गांव का, वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि नानी जी के हाथ में कलश है और जिसके ऊपर नारियल रखा गया है। तो ये कलश तब तक ठंडा नहीं किया जा सकता जब तक माता जी को ठंडी ना की जाए। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि घर में भी हम जब माता जी को अंदर से बाहर करते थे तब भी ये कलश को उठाया जाता था। ये कलश स्थायी नहीं होता है, जहाँ जहाँ माता जी जाती है उठाई जाती है उस वक्त के लिए उस कलश को भी वहाँ से उठाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि अगला स्टॉप आ चुका है और यहाँ पे माता जी को वापस से बिठा दिया गया है और गांव पटील अपने जोड़े के साथ में यहाँ पे माता जी को भोजन करवा रहे हैं। और जितनी भी माताएं वहाँ पे भोजन कर रही है उनको भोग लगाया जा रहा है गांव पटील के हाथों से।
तो यहाँ पे मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि माता जी के इतने अच्छे अच्छे डेकोरेशन किए गए थे गांव में। यहाँ पे तो ये वाला जो रथ है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाइट वाइट ये नंदी है, और यहाँ पे एक नंदी बनाया गया है और उसके ऊपर धनियर राजा बिठाया गया है, और धनियर राजा की गोदी में एक बेबी बनाया गया है जिसको आप कार्तिकेय या गणेश जी भी कह सकते हैं। और उसी के पास में एक माता जी बनाई गई है, और इस माता जी के हाथ में भी आप देख सकते हैं कि एक बेबी डॉल है, और शायद इसको अशोक सुंदरी भी नाम दिया जा सकता है। और ये माता जी भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मैं बाकी माताओं का क्लोज़अप नहीं ले पाई यहाँ पे। और यहाँ पे आप सब आगे देख सकते हैं कि जिसने सर पे रेड कलर का साफा पहना है वो गांव का पटील है, इस गांव का मुखिया है। दूसरा मुखिया सरपंच के बाद एक और मुखिया होता है जो गांव पटील होता है, जो जिनको माता आई गई है, जिन लेडीज़ों को बताया जाता है कि वारा आता है, उनके सारे पैर छू रहे हैं दोनों जोड़े से यहाँ पे। और इन्हीं माताओं से गाँव पटील परमिशन लेगा कि माता जी को अब आगे की ओर प्रस्थान किया जाए, क्योंकि माता जी को भोग लगाया जा चुका है। तो अब माता जी को यहाँ से उठा के अब माता जी को उस कुएं तक ले जाया जाए, गांव के छोर तक, और फिर वापस से माता जी को ले जाया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माता जी को ले जाने की परमिशन दे दी है। तो अब सभी अपने अपने रथ को उठा के बड़े कुएं की ओर जा रहे हैं, और वहाँ से माता जी को वापस घुमा के लेके आएंगे। तो माता जी का इतना प्यारा नज़ारा देख के मेरा मन तो प्रसन्न हो गया, क्योंकि इतना अच्छा वहाँ का अनुभव रहा। और ये सब मैंने बचपन में देखा था और बड़े होने के बाद भी मैंने देखा, पर ये पूरा प्रोसेस मैंने पहली बार देखा है एकदम बारीकी से। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ब्लॉग बना के कि मैंने नई नई चीज़ सीखने को यहाँ पे देखी, और उन चीज़ों से मैंने सीखा भी है कि क्या प्रोसेस होता है गाँव में, क्या रीति रिवाज होते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे सीखा। और अब आप देख सकते हैं कि मैं यहीं रहूँगी, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम रथों के वहाँ से लौटने का वेट करेंगे। तो हमारे रथ जब तक लौट के आ रहे हैं तो मैं मंदिर में आ गई हूँ, और आप देख सकते हैं कि मम्मी और जब बाकी की सारी जितनी भी लेडीज़ें हैं यहाँ पे उन रथों के लिए यहाँ पे चौक बना रहे हैं। जितनी माताएं हैं और जितने धनियर राजा हैं उनको मिला के यहाँ पे चौक बनाए जा रहे हैं। और यहीं पे आज रात माता जी रुकेगी। इसी मंदिर के प्रांगण में हर साल माता जी का रथ रोका जाता है। तो यहाँ पे सभी लौट के आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे आटे से चौक बना दिए गए हैं। अब वहाँ पे सिर्फ आसन बिछा के माता जी को रखा जाएगा, और आज रात माता जी को यहीं पे रखा जाएगा। और आज का जो डे 2 का पार्ट था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट बता दिया है, और कल मैं बताने वाली हूँ कि डे 3 में तीसरे दिन हम लोगों ने क्या किया था और कैसे किया था, वो सब मैं बताऊँगी कल। और अब देखते हैं कि सारे माता जी को यहाँ पे अब चौक में ले आए हैं। अब माता जी की यहीं स्थापना होगी, और रात भर माता जी यहीं पे रहेगी, और यहीं पे माता जी के लिए एक एक जोड़ा, जो भी घर का मुखिया या जो भी यहाँ पे रहना चाहता है, तो यहाँ पे माता जी के लिए यहाँ पे रुक के जागरण करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम जेंट्स लोगों को छोड़ के जाएंगे, और हम सब घर जाएंगे, और घर पे ही हम लोग सब जागरण करेंगे, और हम बताएंगे कि हम जागरण कैसे कर रहे हैं। तो आज का मतलब आधे दिन का जो डे 2 का जो ब्लॉग था वो आज यहाँ पे संपन्न होता है। तो अब हम आ चुके हैं घर पे, और यहाँ पे नानी जी ने मिलके यहाँ पे सेवइयाँ बना के रेडी रखी थी गरम गरम, और हम खाने वाले हैं ये सेवइयाँ गर्मा गरम, और जो कि नानी जी ने बना के हमारे लिए रेडी रखी थी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे और भूख भी लग रही थी, इसलिए अब हम खाएंगे सेवइयाँ। लो आप बोलो। इसमें माता जी अपने घर से चले जाती है, तो माता जी के जाने के बाद में सेवइयाँ बनती है। सेवइयाँ के घी शक्कर के साथ में खाते हैं। तो सेवइयाँ को बनाने के लिए 15 से 20 मिनट या 30 मिनट तक पानी में अच्छे से उबाला जाता है, फिर उसको पानी से छान लिया जाता है, और गुड़ घी शक्कर मिला के उसे खाया जाता है। और अब मैं बताऊंगी कि जागरण किस हिसाब से कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब ताश खेल रहे हैं, और हबी और मौसा जी ताश खेलने वालों को घूर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ताश नहीं खेलनी। तो यहाँ पे सारी नानियाँ जो भी है, मेरी नानी जी को छोड़ के, तो यहाँ पे रजनी वगैरह जितनी भी मौसी है वो यहाँ पे
बस टाइम पास कर रहे हैं, अब जागरण करना है तो क्या करना है कि ताश खेलना है, तो ताश खेलने से टाइम पास हो जाएगा और जागरण भी हो जाएगा। तो बस ताश खेल के यहाँ पे मनोरंजन किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये माता जी का तीसरा दिन है और तीसरा दिन में सबसे पहले क्या किया था कि माता जी जो पंडाल में रखी गई थी उन्हें नहलाने के लिए वापस से उसी कुएं पे आए हैं मम्मी वगैरह सब लोग, और यहाँ पे सभी मिलके गाने गा के डांस भी कर रहे हैं और यहीं से माता जी को नहलाने के लिए वापस से पानी ले जाया जाएगा और गाँव के उसी पंडाल में जोड़े से खाना भी खिलाया जाएगा। हर माता जी के घर से एक एक जोड़ा और एक एक कन्याओं को वहाँ पे भोग कराया जाएगा और भोजन कराने के बाद में अब सब निकल पड़े हैं नर्मदा माता की ओर। और नर्मदा माता हमारे घर से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, तो पैदल ही सब चल के जा रहे हैं नर्मदा माता के पास और वहीं पे माता जी का वहाँ पे विसर्जन होगा और यहाँ पे बारी बारी से सब माता जी को उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजनी और मौसा जी ने यहाँ पे माता जी और धरनीधर राजा को उठाया हुआ है और बारी बारी से घर के जितने मेंबर हैं जिनके हाथ पैर जब थोड़े दर्द होने लगेंगे तो माता जी को उठाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि सामने नर्मदा माता नज़र आ रही है और ये नर्मदा माता आ चुकी है। तो सभी ने यहाँ पे अलग अलग अपने हिसाब से माता जी को स्थापित किया है और यहाँ पे पूजा होगी माता जी की और यहाँ पे माता जी का विसर्जन होगा। तो ये जो क्लिप है यहाँ पे मम्मा ने और सावन ने मिल के लिया था और यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं थी क्योंकि मैं घर आ चुकी थी, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने इन लोगों से वीडियो लेके ही यहाँ पे काम चलाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आगे यहाँ पे माता जी का विसर्जन हो रहा है और डे 3 जो था तीसरा दिन वो यहीं पे ख़त्म होता है और आज का ये वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।